Welcome friends, you are watching Ritu Gupta channel and you are watching my video on that how you can earn money from your hard-earned money, right? So it is perfectly said कि we have to earn money, we have to earn more money. हम हर दिन हर रोज इसी चीज के पीछे भागते हैं कि हम पैसा कैसे अर्न करें, हम और पैसे कैसे अर्न करें. बट क्या कभी हम शांति से बैठकर ये सोचते हैं कि जो पैसा हमारे अकाउंट में है, जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ धन खा रहा है, वो क्या कर रहा है? क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? हम कब तक काम करेंगे? There will be a time comes when we are not able to work or we have to get retirement from our job. What then? So let's start to make our money work for us and earn more money daily. That's why Benjamin Franklin also said, a penny saved today means you have earned a penny. But how you will save? What will be the strategy of becoming rich, of getting your money to work for you is here just before you. So the very first point or the very first rule for the same is to make a budget. अब आप कहेंगे आई एम नॉट फ्रॉम फाइनेंसेस, मुझे नहीं पता बजट कैसे बनता है. सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है. आपको एक साइड अपनी सारी इनकम्स लिखनी है, एक तरफ आपको अपने सारे खर्चे लिखने हैं. कहाँ कहाँ से आता है आपके पास पैसा, इनकम हो सकता है रेंट से आता है, आपकी सैलरी से आता है, या हो सकता है आप थोड़ी बहुत ट्यूशंस भी लेते हो. जो भी आप काम करें, जिस भी तरीके से आप मिल रहे हैं, वो आपकी इनकम हो गई. एक साइड पर आप सारे के सारे अपने खर्चे लिख लीजिए. अब जैसे ही आप और आपको हर खर्चा लिखना है, चाहे आप एक कप कॉफी पी रहे हैं, चाहे आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं या अपने घर के इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कोई भी चीज आपको उसमें छोटी नहीं है, क्योंकि हर चीज में पैसा तो जा ही रहा है ना. बस आपने लिखा तो ये हुआ आपका बजट. हो सकता है 5,000 आए और 5,000 जा रहे हैं, चलो जी कुछ नहीं बचा, एटलीस्ट आप नेट पर है. और आप कभी कभी कुछ लोगों के केस में होगा 5,000 आ रहे हैं और आपके 5,500 जा रहे हैं, मतलब 500 कहाँ से आए? इसी से उधार लिए होंगे और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाए. सो जैसे ही आप बजट बनाएंगे, यू हैव टू बी कैलकुलेटिव, राइट? आपको देखना है कि कहाँ आपके पैसे ऐसे खर्च हो रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है. इट मे बी पॉसिबल कि आप ईटिंग आउट्स पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या फिर आप ने कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन ले रखी है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उन सबको हटा दीजिए. आपको कट शॉर्ट करना है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. कट शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 समय की बजाय 2 समय खाना खाएंगे, आपको जाना है पैदल जाएंगे. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है. हम 4 आउटिंग कर रहे हैं, हम 3 आउटिंग कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप अपने अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उनको अलग रखिए और धीरे 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 करके कोशिश कीजिए कि आप कम खर्च करें और बचाए ज्यादा. जब आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपकी मेन एक्सरसाइज आती है डेट मैनेजमेंट, है ना? डेट तो किसी न किसी फॉर्म में लिया ही होता है. अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई लोन नहीं है. क्रेडिट कार्ड तो होगा ही आपके पास. ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं. अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर यूजिंग डेट. कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप अपनी मनी से नहीं करते, आप किसी और की मनी से पे करते हैं. फिर एक टाइम पर आपको पे करना होता है, फिर आपको याद रखना होता है कि कब आएगा. भूल गए तो उसके चार्जेस लग सकते हैं, और वो सब आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को फ्लॉप कर देते हैं. तो अगर आपने किसी भी तरीके का डेट लिया हुआ है, होम लोन लिया है, कोई भी लोन लिया हो, पहले उसको जॉट डाउन करो 1 2 3 4 5. जिस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, सबसे पहले उसको पे ऑफ करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हाई इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको वेल्दी होने से, रिच होने से उतना ही पीछे लेता चला जाएगा. आप सेविंग मोर का फंडा है वो आप कर ही नहीं पाएंगे. हर बार इंटरेस्ट में आपके एक्स्ट्रा पैसे चलते चले जाएंगे. तो सबसे पहले डेट को मैनेज करो और कोशिश हो सके तो सभी डेट्स को अपनी लाइफ से आउट कर दो. अब जब आप डेट फ्री हो जाएंगे, आप अपने लिए कुछ पैसे ज्यादा सेव कर पा रहे हैं, देन you must talk about emergency fund. अब ये क्या है? इमरजेंसी तो इमरजेंसी है, किसको क्या पता कि क्या है. हो सकता है कि घर में कोई बीमार पड़ गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई. इमरजेंसी जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. और कोविड के बाद तो सबको एक्चुअली इमरजेंसी का मीनिंग पता चल ही गया.
तो जनरली कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड के लिए हम जितनी सैलरी अर्न करते हैं, अगर मेरी 5,000 है तो मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 महीने के बराबर जो सैलरी है वो मुझे एक अलग से सेविंग अकाउंट में रख देनी चाहिए, जो मुझे कभी भी जरूरत हो तो ले लो, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उधार डेट लेते हैं। अगर मेरे पास अपनी इमरजेंसी के लिए अलग से फंड होगा तो मुझे डेट नहीं लेना पड़ेगा, तो डेट मैनेजमेंट में भी इमरजेंसी फंड हेल्प करता है। तो इमरजेंसी फंड इज मस्ट to let your money work for you to be wealthy or to become rich. अब जैसे ही आप इमरजेंसी फंड, नाउ यू आर ऑल सेट, राइट, यू आर फाइनेंशियली सॉर्टेड आउट। क्यों? क्योंकि आपने बजट बनाया है, आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप इमरजेंसी फंड भी रखते हैं, तो अब जो पैसा आपके पास बचा है, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद वेरी स्मॉल अमाउंट। इन्वेस्टमेंट्स ग्रो तो करती है, बट इन्वेस्टमेंट्स के बड़े होने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करना कभी भी जरूरी नहीं होता है। सो बड़े बड़े गोल्स के लिए हमेशा आपको छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। सो टू बिकम रिच, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बोर्न रिच, ओके। सो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इवन विद 500 ओनली। आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं फर्दर वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कैसे करें, कैसे वो इन्वेस्टमेंट्स बड़ी होती चली जाए, मुझे कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, मुझे स्टॉक्स में डालना चाहिए या मुझे डेट्स में डालना चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ एफडी ही लेना चाहिए। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हो। हाँ, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते समय उसके रिटर्न पे जरूर ध्यान देना है कि मिनिमम मिनिमम उसका रिटर्न इतना हो कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी कि महंगाई को हरा दे। अगर आज महंगाई की दर 6% है, तो माना कि 100 रुपए की जो वस्तु है, जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, वो एक साल के बाद 106 रुपए का हो जाएगा। अब मैंने तो सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ा था जहां 4% रिटर्न मिल रहा है, यानी कि मेरे पास एक साल के बाद 104 रुपए होंगे, यानी कि मुझे 2 रुपए का फिर से डेट लेना पड़ेगा और मेरी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग फ्लॉप। तो एटलीस्ट मुझे जब ये तो पता चल गया कि मुझे कम से कम कितना रिटर्न चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब मुझे कम से कम इतनी रिटर्न में तो डालना है कि वो इन्फ्लेशन को हरा दे। फिर आता है रिस्क, कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर हम रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डालना चाहिए, ज्यादा ले सकते हैं तो स्टॉक्स में जा सकते हैं। फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, keep watching my videos, because I will be talking all about your financial planning to make your money work for you. That's it for today's video. So let your money work for you. We will be meeting again with a new video. Kindly do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.